थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तितलियाँ वंस अगेन। और बहुत हैप्पी हूँ मैं। और इससे पहले आपने देखा कि मैं गंगोत्री धाम में हूँ और शयन आरती के लिए वहाँ पर थी। और उसके बाद मुझे भोग प्रसाद मिला, मंदिर में फिर से दर्शन किए। दर्शन की तो फोटो वीडियो नहीं ले सकते मंदिर के अंदर के गर्भगृह की, लेकिन बाहर जितना दिखा सकती थी मैंने आप सभी को दिखाया। एंड वहाँ पे जो रावल जी थे उन्होंने मुझे भोजपत्र दिया, क्योंकि मैंने मांगा था कि भोजपत्र मिल जाएगा क्या। उन्होंने कहीं से मंगवा के दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे से रावल जी थे। मैंने बैठ के अपना बैग सही किया और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान था। एटलीस्ट 5 लीटर तो मेरे पास गंगा जल था बैग में, एंड हाथ में प्रसाद और इधर बैग और साइड में फिर मेरा सेल्फी स्टिक। तो कैसे होता मैनेज, बट मैंने मैनेज किया। और अब मैं ढूंढ रही हूँ मेरी चप्पल, जो कि गायब हो चुकी है। जय माँ गंगे। और यहाँ पे हो गई गंगोत्री में मेरी संध्या आरती बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, मीन्स बहुत ही अच्छे से। कभी कभी ऊपर वाले की कृपा होती है और बहुत ही महान महान संतों से भेंट होती है। बहुत अच्छे यहाँ के रावल जी थे, जो आरती भी अच्छे से, गंगा आरती भी उन्होंने अच्छे से कराई और माता का भोग भी दिया। और इधर हो रही है शायद ध्रुव तारा के दर्शन मुझे हो रहे हैं यहाँ पे। वैसे आज पूर्णिमा का दिन है, लेकिन इस घाटी से चांद नहीं दिख रहा। देखिए, होंगे चंद्रदेव के भी दर्शन। और अब चलती हूँ। एक खास बात यह है कि मेरी यहाँ से चप्पल गायब हो गई है। कोई पहन के चला गया होगा गलती से, तो पहले बाहर चल के चप्पल लेती हूँ। मैंने यहीं पे उतारी थी, ये है लेकिन मेरी नहीं है, तो कोई बात नहीं। उधर माँ गंगा है। और माता रानी आशीर्वाद देना और फिर से जीवन में मौका देना। आप आओ, चलो पूरा घूम के जाऊंगी। चलो घूम के जाते हैं। थोड़ा सा प्रसाद में खाती हूँ, बाकी बच्चों को। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान सभी को आने का मौका दें, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में प्रसन्न रहे। और जैसे गंगा की आवाज आ रही होगी गंगोत्री धाम में। और मैं चली, जैसे शॉप्स भी है, कुछ कुछ। बाय बाय। सुंदर सुंदर नज़ारे से चलो।
हाँ चलो है ना। ओ चाय ही नहीं पी अभी तक, वो लोग उठे ही नहीं थे। आगे पीते हैं कहीं पे। एग्जिट ये हर जगह कोई ना कोई साधन है बुजुर्गों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं मंदिर से आई, चप्पल की शॉप मुझे मिल गई थी, मैंने रात को चप्पल खरीदी एंड फिर रूम में आई, फटाफट खाना खाया क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, ऑलरेडी 9:30 हो गया था और हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है यहाँ से। हम निकल चुके हैं एक्चुअली। बहुत सारा पार्ट मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती क्योंकि कितनी बड़ी वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगी, तो एक एक पल तो नहीं रिकॉर्ड मतलब नहीं दिखा सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दिखा सकते, बट उतना रिकॉर्ड करना भी, खुद का कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम पे आपको लग रहा है क्या कि ये 5:30 का टाइम है, ये 5:30 का टाइम है और हम यहाँ से निकल चुके। पहाड़ों पे एक बात बहुत अच्छी कि सुबह बहुत जल्दी होती है और बहुत उजाला हो जाता है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि थकान नहीं लगी मुझे कहीं पर भी। मीन्स लेट नाइट भी सो और सुबह आराम से नींद खुल जाती है। मतलब सुबह ऐसी सुबह होती है ना कि हर तरफ एक अलग टाइप की खुशबू आती है, अलग म्यूज़िक बजता है, नेचर का म्यूज़िक बजता है। और अभी आपने देखा था पीछे वहाँ पे जब भी हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे व्हील चेयर्स थे। तो वो व्हील चेयर्स उन लोगों के लिए है जो चल के पैदल मंदिर तक नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ पे गाड़ियाँ ड्रॉप करती हैं वहाँ से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर मंदिर का डिस्टेंस है। तो वहाँ तक जो बुजुर्ग लोग हैं जो बस से आते हैं या नहीं पैदल चल पाते हैं, क्योंकि वो स्लोप वाली चढ़ाई है। ऐसे देखने को नहीं लगती कि चढ़ाई है, बट वहाँ पे है चढ़ाई, सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन लेवल लो है। तो इसके लिए वो व्हील चेयर्स हैं, जो नहीं जा पाते हैं वो उन व्हील चेयर्स पे जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि साधन सबके लिए कुछ ना कुछ बना के रखा ही गया है। और उससे भी अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि रात को आपने देखा मैं मंदिर में थी, बहुत देर मंदिर में थी। शाम के टाइम भी जो भी बीच का टाइम था, जब भी मैं पांडव केव से वापस आ गई थी, तो नदी किनारे बैठने का ना एक अलग ही सुकून है। तो जभी भी यहाँ पर आओ, थोड़ा टाइम लेकर आओ आप और खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। मीन्स आप शांति से बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। सब कुछ सिर्फ़ देखते रहो पानी को बहता हुआ। और वहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, नदी के दोनों साइड। इस साइड माता का मंदिर है एंड दूसरे साइड तो बहुत सारे आश्रम भी दिखे। वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था होगी, ज़रूर होगी वहाँ पे। तो वो साइड तो नहीं जाने को मिला क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर सुकून से बैठूँ, अपने ही साथ बैठूँ और थोड़ी बातें करूँ और नदी से भी बातें करूँ। और ये पहाड़, मन कर रहा था कि मैं नदी का किनारा पकड़ के और आगे तक जाऊँ, लेकिन अकेले थी, तो सोचा रहने दो, यहीं पे बैठती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। पता है हमारी लाइफ ना बहुत भागम-भाग वाली है। हर किसी की लाइफ में जब भी बच्चे छोटे होते हैं और उनका जो ग्रोइंग एज होता है ना, तो उसमें उनको बहुत ज़रूरत होती है हमारी और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें आपको बहुत कम टाइम मिलता है कि जब आप खुद के साथ ऐसा टाइम निकाल पाएँ। लेकिन बच्चे भी सपोर्ट करते हैं और कभी-कभी ऐसा 1 आध घंटा तो हमें मिल ही जाता है कि हम अपने साथ समय बिता सकें। बहुत अच्छा लगा और ये रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। और अब जो एक बोलते हैं ना कि हर जगह जाने की जो मन में एक हलचल रहती है और वहाँ पहुँचने की, तो अब हम पहुँचेंगे गुप्त काशी। सफ़र लंबा है क्योंकि अभी हम सुबह से चल चुके हैं और शाम तक पहुँचेंगे, अगर रास्ते में कहीं पे लैंडस्लाइड या कुछ नहीं मिला तो। और ये जो नज़ारे रात में मिस हो गए थे क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तो 4 आवर्स के लिए रूट बंद हो गया था। मीन्स कुछ तो लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम था, 2 जगह ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी गई थी और हमें टाइम लगा काफ़ी। तो जब तक हम इस हर्षिल वाले एरिया में पहुँचे गंगोत्री के, वहाँ पे हमें रात हो गई थी और मैं ये सुंदर नज़ारे नहीं देख पाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो साइड की जगह है ना, वहाँ पे सिर्फ़ झील है, पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी वैसे ही है, नीचे घाटी है और साइड में पहाड़ है और यहाँ पे आपको
जो हर्षिल से आगे का एरिया है, क्योंकि रोड साइड तो नहीं बट नीचे के गाँव में आपको सेब के खेत दिख जाएँगे। ऊपर से दिख भी रहे थे मुझे सेब के खेत ऐसे, और अलग-अलग टाइप के जो और यहाँ के क्या बोलते हैं, पेड़-पौधे होते हैं फलों वाले, वो सब भी दिख रहे थे। लेकिन वही है कि गाड़ी रोक के आप एंटरटेन नहीं कर सकते खुद को, चलते रहो और ये सफ़र के मज़े लो। साइड में जो दिख रहा है उसको भी एन्जॉय करो और सामने जो दिख रहा है उसको भी एन्जॉय करो। ज़िंदगी का जो असली मज़ा है ना वो रास्ते में है। ये सफ़र सुहाना इसलिए है कि रास्ते खूबसूरत हैं। असल ज़िंदगी में भी और ये घूमने वाली ज़िंदगी में भी, मीन्स उतार-चढ़ाव तो सब चलता ही रहेगा। यहाँ पे गाड़ी रुक गई है क्योंकि सामने से बहुत बड़ी वाली बस आ रही है एंड टर्निंग पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे कई जगह होता है कि जब भी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो हमें साइड में रुकना पड़ता है। चाहे वो साइड वाले रुके, चाहे इस साइड वाले रुके, बट एक-दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलना होता है। जीवन में भी यही है, हमेशा एक-दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक-दूसरे का साथ नहीं देंगे तो जीवन इतना खूबसूरत नहीं होगा। और एक बात पता चली कि अगर आप पहाड़ों पे अर्ली मॉर्निंग निकल लेते हैं ना, तो आपको जो गाड़ियाँ नीचे से आती हैं, जैसे गुप्तकाशी हो या उत्तरकाशी हो, वहाँ पे पता चला कि रात में वो लोग ट्रैवलिंग नहीं करने देते हैं। 7 बजे के बाद आप जहाँ पे हो, वहाँ पे रुक जाओ। अगर सिटी के अंदर हो, पहुँचने वाले हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत दूर हो, जो रास्ते पहाड़ी रास्तों से होके हैं, कट होके जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग रोक देते हैं। चेक पोस्ट बने हुए हैं, पुलिस वाले रोक देते हैं, नहीं जाने देते। तो अच्छी बात है क्योंकि सबकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जितना आप सुरक्षित रहोगे उतना आगे के लिए अच्छा रहेगा। और कभी-कभी ऐसा लगता भी है कि अरे हम पहुँच जाएँगे, लेकिन पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट है अपनी सेफ्टी, तो थोड़े से रूल्स को भी फ़ॉलो करना चाहिए। और जीवन में हर चीज़ है वो अपनी ही मर्ज़ी से नहीं मिलती है। हमें जो लाइफ़ है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे कि अगर आप बिलीव करते हो, मैं तो स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि कोई तो एक शक्ति है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जो हमारे जीवन को चला रहा है। हमें पता नहीं होता है कि हर पल एक जैसा ही रहने वाला है। हम अपने घर में तो अपने को मैनेज करते हैं, आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं, कभी-कभी चेंज भी हो जाता है। और फ़ील भी किया होगा आप लोगों ने, और ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ़ में भी होती रहती हैं। हम कहीं पे जाते हैं, कुछ जगह देखते हैं, घूमते हैं और अगले पल क्या होगा वो नहीं पता है। और अभी हम जो है गुप्तकाशी में रुकेंगे, रुद्रप्रयाग में, एंड वहाँ से फिर हम जाएँगे सोनप्रयाग एंड फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ। तो केदारनाथ जाने की खुशी जो मन में है वो एक अलग है, सब फुल एक्साइटमेंट में हैं। बच्चे तो सो गए, ख़ैर वो गाड़ी में भी सोते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है सोना। और ये बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी-सी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम अब यहाँ से और ऊपर जाएँगे और फिर से वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ वाला हमारा सीन शुरू हो गया है और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ और बार-बार पूछती हूँ, हमें वहाँ जाना है कि हमें वहाँ जाना है? और नेटवर्क नहीं है अभी, तो भजन नहीं चल रहे हैं गाड़ी में, तो वो भी अच्छा है। और ये बहुत, बहुत ही सुंदर सा वॉटरफॉल, नेचुरल वॉटरफॉल है और ये देखने को मौका मिल गया है। गाड़ी रिवर्स हो रही है क्योंकि आगे जगह नहीं है और उधर से गाड़ी आ रही है, तो थोड़ी-सी जगह उसको देनी पड़ेगी। बट ये रिस्की भी है क्योंकि इसके साथ-साथ ना बड़े-बड़े पत्थर भी आ जाते हैं। पानी का फ्लो अगर ज़्यादा तेज़ है, तो ये रोड पे पूरे पत्थर-पत्थर हो जाते हैं। और उससे भी ख़ास बात है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड की सरकार है, जो गवर्नमेंट ने जगह-जगह ना एक ये करके रखा है, मतलब जो रोड की देख बीआरओ के अंदर आता है शायद ये रोड, जितने भी हैं उत्तराखंड में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज़ेशन, शायद मैं सही हूँ। तो उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है कि हर जगह ना बड़े-बड़े ये हैं, क्या बोलते हैं उनको? डंपर नहीं, वो गाड़ियाँ क्या होती हैं जो रोड को क्लीन करती हैं। मीन्स अगर कहीं लैंडस्लाइड हुआ ना, जो एरिया पता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड वाला एरिया है,
तो वहाँ पे वो खड़ी हैं गाड़ियाँ उसके नियर बाई और फिर आती हैं और फटाफट वो रास्ता क्लीन कर देती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से जो वो लोग करते हैं और ये जो एरिया है, ये जो जिस एरिया में भी हम हैं नियर बाई ये आर्मी का यहाँ पे कैंट एरिया है। यहाँ पे साइड में एक आपको वो भी दिख जाएगा क्या हेलीपैड भी, वहाँ से भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और ये प्राइवेट हेलीपैड है मीन्स आपको अगर यहाँ से ये गंगोत्री के लिए हेलीपैड है। अगर गंगोत्री आप नहीं जा पाते हैं, इन पहाड़ों पे इतना सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आइए और माता के दर्शन करिए और फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से चले जाइए। तो सुविधाएँ सारी हैं, आप दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे भी जाके कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर ही जाएँ तो ही हम भगवान के भक्त कहेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप उस जगह पे जाते हो और उस जगह की वाइब्स फ़ील करते हो, फिर आप देखो कि क्या क्या चेंज आपके माइंड में भी चेंज आता है। ऐसा आप किसी से बात नहीं करो, किसी से नहीं मिलो, सिर्फ़ जाके उस जगह पे बैठ जाओ। एक अलग तरह की एनर्जी लेवल जो है आपके अंदर फ़ील होगी और अब की जो क्या बोलूँ मैं, जो बॉडी के वाइब्स है ना वो बहुत चेंज हो जाते हैं। अ, मुझे यमुनोत्री में भी एक दिन रुकने का मन था, लेकिन वहाँ पे हमें बुकिंग नहीं मिली थी ऊपर रुकने के लिए, इसके लिए हम वापस आ गए थे। लेकिन कहीं भी जाओ तो आप 1 डे की एक्स्ट्रा बुकिंग करके रखो। हमने केदारनाथ में भी करके रखी है। केदारनाथ में बीकानेर हाउस है जो मंदिर के सामने ही है, तो हमने वहाँ पे बुकिंग करके रखी है, तो 1 नाइट स्टे हमारा केदारनाथ में भी होगा। और ये इतने खूबसूरत-खूबसूरत रोड है ना कि मैं रास्ते में सोती नहीं, आँख भी नहीं बंद करती और सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, लेकिन मेरी आँख नहीं बंद होती क्योंकि मैं लगता है कुछ मिस कर दूँगी। जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो वो दिन भर खेलते रहते थे बहुत कम। एक फ़ेज़ आता है, सभी बच्चों का आता है कि वो दिन में सोते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, तो हमेशा पूरे टाइम खेलते-कूदते रहते हैं। तो मैं बोलती थी कि अरे ऐसा है क्या कि तुम लोग सोओगे तो कुछ मिस हो जाएगा? तो मुझे आज वही चीज़ें याद आ रही थी और मैं अपने जो हमारे सारथी हैं, जो ड्राइवर भैया हैं, उनसे भी बोल रही थी कि वो तो ख़ैर ड्राइव कर रहे हैं, तो उनका काम है ड्राइव करना। लेकिन उनके साथ-साथ मैं वही बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर आँख बंद करूँगी ना, तो मेरे से बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और कभी आप एकदम ऊपर होते हैं और कभी आप एकदम नीचे होते हैं और साथ में हमारे इधर साइड से भागीरथी गंगा जो कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से जानी जाती हैं, वो चल रही हैं और बहुत सुंदर-सुंदर घाटियाँ हैं यहाँ पे। नीचे तो कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वहाँ पे आप उतर के नीचे नहीं देख सकते हो। चलते रहो और रास्ते को एन्जॉय करते रहो, इतना खूबसूरत रास्ता है ये।
वो वेटर। और यहाँ पहाड़ों पे पुराने गाने बहुत बजते हैं, मतलब कहीं भी रुको ना आपको पुराने हिंदी सॉरी सॉरी हिंदी मूवीज़ के फ़िल्मों के गाने बहुत बजते हैं। तो अच्छा लगता है इतने पुराने-पुराने गाने सुन के। और सफ़र बहुत लंबा है, बहुत गोल-गोल घूम के आए हैं हम। और आगे का अभी और है, शाम हो गई है एंड यहाँ पे जगह-जगह पे छोटे-छोटे होटल वालों ने ये जगह बना रखी है आपके फ़ोटो के लिए, सेल्फ़ी पॉइंट्स, और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। हम सब तो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो भैया ने बोला कि आप यहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपको पहाड़ भी बहुत सुंदर-सुंदर दिखेंगे, तो वो दिख रहे थे। बारिश होने लगी थी, थोड़ी-सी बारिश हुई एंड ऊपर बोल रहे थे कि बहुत बारिश हो रही है केदारनाथ में। ये ब्रिज ना मुझे बहुत सुंदर दिख रहे थे, नीचे नदियाँ और ऊपर से ऐसा ब्रिज, बहुत मन था चलने को इसके ऊपर एंड सोचा एक रील भी बना लेती हूँ। मैंने पूछा भी कि इसके ऊपर चल सकते? बोलते नहीं, आप किसी गाँव में अगर ऐसा, क्योंकि यहाँ पे गाँव में भी ऐसे ही ब्रिजेस बने हुए हैं, जो एक से एक छोर से दूसरे छोर पे क्रॉसिंग के लिए है, तो आप उस एरिया पे जो ब्रिज है वो क्रॉस करते हुए वीडियोज़ बना सकते हो। नेशनल हाईवे है, यहाँ पे कभी भी किधर से भी गाड़ियाँ आती हैं, तो यहाँ पर आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। पता नहीं लोग कैसे ब्रिजेस पे रुक-रुक के वीडियोज़ बनाते हैं यार, मुझे भी बनाना था। एक तो वीडियो रील बनानी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बना लूँगी। एक होप है कि आगे बना लूँगी। नहीं बना तो कोई बात नहीं, बट ऐसे मन करता है ना कि ये सुंदर-सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं। मिस कर दिया मैंने गंगोत्री में, क्योंकि तब बच्चे चलना नहीं चाह रहे थे, थक गए थे। वहाँ पे था ब्रिज अच्छा वाला। और धूप अच्छी है, आसमान अच्छा है, बादल अच्छे हैं, सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंड भी है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं है, यहाँ पे ठंड भी है, जिसकी वज़ह से जैकेट और स्वेटर सब पहन के रखना पड़ रहा है। गाड़ी में कभी-कभी हीटर चलता है बीच में, इसके लिए फिर वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो कान ढकने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ तो पूरे टोपे, शॉल सब लपेट के, ग्लव्स पहन के ऐसा बैठना मीन्स यहाँ पे शायद हमेशा ही ऐसा मौसम रहता है। हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हम थोड़े समय के लिए आए हैं, लेकिन सोच रही थी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं इतनी ठंड में, वो तो ख़ैर यूज़्ड टू हो गए होंगे, लेकिन फिर भी जीवन कितना मुश्किल हो जाता है ना ऐसे ठंडे में, सुबह-सुबह उठ के काम करना। तो कई सारी चीज़ें हैं ऐसे, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत खुला हुआ मौसम एकदम साफ दिख रहा है। बीच में टी ब्रेक हो गया है हमारा। भूख किसी को लगती नहीं है, और उसका शायद सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, खाया पिया और फिर गाड़ी में बैठ गए। इस वज़ह से शायद ऐसा होता होगा। और अभी भी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, मीन्स हमारी स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमको अभी पहुँचने में रात हो जाएगी गुप्त काशी तक। और थोड़ी देर कभी मैं मिरर में देख लेती हूँ, कभी सेल्फी बना लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, इतना अच्छा, सिर्फ़ रोड को रिकॉर्ड करती रहूँगी तो मुझे भी तो खुद को भी तो रिकॉर्ड करना होता है ना, तो इसके लिए मैं कभी-कभी खुद की भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, और मुझे ये अच्छा लगता है, इसके लिए मैं कर लेती हूँ। जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, सभी के लिए है। लाइफ़ में जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को करो, उस पल को एन्जॉय करो एंड जिससे आपको खुशी मिलती है। सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, बस। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, और जो जैसा वो चाहेगा वैसा वो करा ही लेगा, और वो ही करा रहा है। उसकी ही मर्ज़ी है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसकी ही मर्ज़ी होती है कि हम लाइफ़ में कब, क्या और कैसे, किसी से मिलना भी कब मिलना है, कितने टाइम के लिए मिलना है और कैसे मिलना है, ये उसकी मर्ज़ी है। और आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे ना डॉग्स बहुत सुंदर हैं, मुझे वो डॉग्स को देख के ना बहुत खुशी मिलती है। एकदम बेयर के जैसे उनके स्किन की जो हेयर्स है ना, वो थोड़े बड़े-बड़े हैं,
तो वो देख के बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, एकदम शाइनी, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। मैंने तो ठंड में भी शैम्पू किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, पानी बहुत अच्छा है, बाल एकदम सिल्की। कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, जो होटल में शैम्पू का पाउच मिलता है उससे ही कर लिया और उससे बाल एकदम अच्छा हो गया। तो पानी की बात है, खास बात तो पानी में है। और ठंडे बर्फ के पानी से, ग्लेशियर का पानी तो फिर वो अच्छा होगा ही होगा, एकदम प्योर वाटर, पीने के लिए भी बहुत अच्छा। और ये जो कहीं-कहीं पे रास्ते मिल जाते हैं ना ऐसे टूटे-फूटे हुए, तो यहाँ पे ये खड़ी है गाड़ी, ये जा रही है वहाँ से क्लीन करके। तो ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो रास्ते को क्लीन करती हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो। पूरा गंगा जी के किनारे बसा है ना, पूरा सुंदर दिखता है। हाईवे पे चाय। हाईवे पे चाय सबसे अलग है। पीनी है चाय? और एक क्लिप मेरे पास है टेंगू वाली, बांधी नहीं टेंगू। एक बार दे रहा हूँ, इसमें कॉल करो जरा। वो जो तीन तीन कमरे लगाए थे ना कल, वो उठा के वो गाड़ी वाला आया यहाँ पर और उठा के ले गए। वो पार्टी वाला दूसरा था, वो 5,000 वाली बात करूँ मैं, कल शाम से 5,000 रुपये आलू ले। हाँ तो ये आराम से कब भरा होगा? 3, 2, हाँ 1, go. ऐसे मुँह लगा के फिर, लेकिन इसको बैठ नहीं पाती ना मैं अभी इसके लिए। किधर गए पापा? चलो आगे पहाड़ पे आप चलो। बुक कर चुका अपन बुक कर ओ ले लो बेटा।
फ्रेश हो जाओगे। तीन डबल ले सकते हैं, Thank एक you. भी आप 2 ट्रिपल ले सकते हैं। ले लिया तस्वीर वो मेरे से टैग कर दिया। चाहिए ले लो तुम फिर। अरे वो नहीं, हमने एक कुछ ही दिया। ओके चलो। अरे मेरे में ज्यादा सामान है, तुम पैसा पकड़ो, मेरे हाथ में ज्यादा सामान है। तुषार जूस पकड़ लो उसका। व्हाट अ सीनिक व्यू, बट डॉगी भी है। ए भाई बोबो मत करो। हे और नीचे जाना है। पी लो थोड़ा तब चलो। अरे यार वहीं पी के रख देना था। पी के रख के आना चाहिए था। What happened? समृद्धि शॉल नीचे गिर रहा है। ये 3 रूम में ये दोनों है, इसमें 3 बेड है, इसमें 2 बेड है। इंटरकनेक्टेड है, नहीं, अलग अलग है ना। यहाँ पे क्या है? 2 जन यहाँ पे, 1 जन वहाँ पे, क्या हुआ? हे सबसे अच्छा व्यू में। सबसे अच्छा व्यू हुई ये और एक मैडम कहाँ गई? वॉशरूम। ऊपर वुडन ही बनाया क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होता है गुप्त काशी में। ओ 8:45 हो गया। तो कुछ ऐसा था हमारा उत्तर काशी गंगोत्री से गुप्त काशी रुद्रप्रयाग तक का सफ़र। द हिमालय कंफर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग और अब जा रहे हैं डिनर के लिए। डिनर करके हम जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है केदारनाथ के लिए। तो वो नहीं दिख रहा अभी, स्नो माउंटेन दिख रहा है। वो हमें आई से दिख रहे ना, कैमरे में नहीं दिख रहे। कैमरे का लेंस ही ऐसा। ओह वाह, फुल मून। तो फिर यहाँ से सुपर मून की वीडियो क्यों ना बनाई जाए आज। हाँ मैं